कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कल के मैंने वीडियो में बात किया था कि मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आज मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन में मार्केट खुला था, बट स्टिल एक मार्केट साइडवेज जोन में रह गया। एक ऐसे जगह पे खड़ा हो गया जहाँ पर ना बायर्स है ना सेलर्स है, दोनों इंटरेस्टेड यहाँ पर नहीं है। और एक ऐसा कैंडल बन के खड़ा हो गया है, ना तो सेलर्स की वहाँ पर हैवीनेस दिख रही है और ना ही वहाँ बायर्स की हैवीनेस दिख रही है। अब जैसे मैंने कल बताया था कि ऊपर के सेंटीमेंट थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जो पिछले दिन का कैंडल था वो हल्का सा ग्रीनिश था। ऑल्दो वहाँ पे सेलर्स थे, बट वो सेलर्स आज जो थे वो दिन भर में जितने भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करी है वो कहीं ना कहीं वो लो पर आ चुके हैं। अब जो मार्केट का एक सेंटीमेंट बन रहा है वो एक बायर्स और सेलर्स का दोनों के बीच में फाइटिंग का एक जोन बन रहा है। मतलब अगर वो कैंडल की बात करें तो वो कैंडल एक बायर और सेलर की फाइटिंग का जोन दिखा रहा है, एक साइडवेज का जोन दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि ना तो बायर इंटरेस्टेड है और ना ही सेलर इंटरेस्टेड है। निफ्टी की हम कई दिनों से बात करते आ रहे हैं कि 25,200 के 250 के ऊपर चलेगा तो 500 का लेवल पकड़ेगा, बट वो अभी 200-150 के बीच के रेंज में ही है। आइए चलिए चार्ट पे बात कर लेते हैं कि कल के लिए कैसे संकेत बन सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में ये जो कैंडल है, देखिए अभी क्या नहीं, ये वाला जो पिछला कैंडल था ये कैंडल बता रहा था कि यहाँ बायर्स तो बैठे हैं बट कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए थे। आज का जो कैंडल था वो बायर्स ऊपर आए, यहाँ लेकर मार्केट को जाए, यानी कि यहाँ का जो हाई है इसके हाई को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ देखो यहाँ तक किया है, थोड़ा ऊपर लेके गए थे। बट कहीं ना कहीं यहाँ जो बाकी के जो सेलर्स थे ना वो ज़्यादा हैवी दिखा पाए, अपना पावर ज़्यादा दिखा पाए और वो फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके गए और वापस से फिर बायर्स ऊपर की तरफ लेके गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में। जो है आपका ये कहीं ना कहीं जो है ये एक सेंटीमेंट जो है साइडवेज जोन का बन रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी मार्केट बिल्कुल साइडवेज जोन है, अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड करने के लिए, ना यहाँ बायर्स है और ना ही यहाँ पर सेलर्स है। बट कल के लिए हम फिर भी यहाँ पर आपको बात करेंगे, यहाँ दिखाएंगे कि कौन कौन से लेवल्स आपको मार्क करनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लेवल्स बनाए हैं, बट मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और बना देती हूँ ताकि आपको कल के लेवल्स के लिए बहुत आसानी रहेगी। इस कैंडल का भी हाई के आसपास को मैंने इसको नीचे की तरफ ले आई हूँ। ऑलरेडी ये हाई के पास है, इसको हाई के पास हम इस वाले कैंडल के रखेंगे, ये वाला जो आज का कैंडल है। ठीक है, फिर हम इसी कैंडल का लो को भी हम एक बार रखेंगे, ये कैंडल का लो ये रहेगा। ठीक है, एक हम रखेंगे इस कैंडल का लो जो हमारा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, एक हम रखेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर का एक ये जो हमारे इस कैंडल का हाई रहेगा, इसका ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये निफ्टी का चार्ट है, इसको एक बार आप देख लेना। मार्क कैसे करना है, ऐसे कर लो आप मार्क। अब देखो सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ठीक है, इस बीच कहीं खुल जाता है, रेंज ले लो आप, यही 25,158 की है, मतलब 25,200 के आसपास का। अब यहाँ पर मार्केट अगर टाइम बताता है आधे घंटे तक नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो कौन कौन से नीचे के लेवल्स रहेंगे और ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो कौन कौन से रहेंगे, आपको दोनों लेवल्स को देखना है। दोनों लेवल्स का आप मार्क कर लो और उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अगर मार्केट नीचे की तरफ फिसलता है तो देखो ये मेरे बड़े लेवल्स है, फिबोनाची मैंने बड़े लेवल पर लगाया है। मैं एक काम करती हूँ, आपको छोटे लेवल पे दिखा देते हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी पर हम एक छोटा लेवल पे भी लगा देते हैं। छोटे लेवल पर ना थोड़े से आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। नीचे के साइड इसलिए पेस्ट करेंगे क्योंकि ऊपर के लेवल हमें पता है, नीचे का ये छोटे छोटे लेवल्स है। अब ये क्या है ना, आपको इसमें क्या करेंगे, आप इसको आप जूम करेंगे ना तो देखो ये जो लाइनें बन रही है इस पर और भी बड़े बड़े लेवल्स आपको दिख जाएंगे। ये और भी बड़े बड़े लेवल्स जो है, मतलब ये तो मैंने बड़े लेवल्स पे दिखाया, बट इसमें आपको और भी छोटे छोटे लेवल्स के बहुत सारे पैरामीटर दिख जाएंगे जिससे कि आप इजीली जो है ट्रेड कर सकते हो। चलो ठीक है, अभी इस बीच में कहीं मान लीजिए बना लिया है, यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ मार्केट सेंटीमेंट करता है तो सबसे पहले देखेंगे इसी कैंडल के यहाँ पर देखो 25,200 के ऊपर अगर ट्रेड करता रहा, ऊपर की तरफ उसका सेंटीमेंट रहा तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा 25,225 का। हालांकि 25,250 हमारा एक मेजर जो है वो एक रेसिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करता है तो ऊपर के लिए हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी इस कैंडल के हिसाब से तो हमारा ये वाला एक रेसिस्टेंस बन रहा है 25,000, ये देखो 25,225 के 30 के लेके चलो। यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करके ऊपर तरफ मूवमेंट करता है तो फिर हम ये वाला हाई पकड़ेंगे, फिर हमारा रहेगा 25,250 का। 52 है बट 250, वही जो मैं हर बार बोलती आ रही हूँ। अब ये एक रेजिस्टेंस हमारा दूसरा रहेगा, ये हमारा R2 रहेगा। ठीक है, ये हमारा R2 रहेगा। R1 आपने यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब देखो इसको हम R1 लिख देते हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे। अब यहाँ से फिर से सस्टेन करके ऊपर की तरफ गया तो हम फिर ये वाला लेवल लेंगे और वो लेवल रहेगा हमारा 25,326 का।
इससे बड़ा मूवमेंट का हम प्लान नहीं कर सकते। ये हमारा R3 रहेगा। ये कुछ बड़े बड़े लेवल्स के हमारे ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे, तो ये आप मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ प्लान करता है तो कैसे आपने प्लान करना है। देखो, अगर आप रिटेलर्स हो, आपको नहीं पता है, तो कैंडल के ऊपर हमेशा ऊपर नीचे तक ना यहाँ तक पेस्ट कर लो फिबोनाची। नीचे से पेस्ट करोगे तो नीचे के लेवल्स निकल के आएंगे, ऊपर से पेस्ट करोगे तो ऊपर के लेवल्स निकल के आएंगे। मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसलिए मैंने नीचे के दिखाए हैं, बट हालांकि मैं आपको ऊपर के भी लेवल्स यहाँ बता रही हूँ कि ये सारे रेसिस्टेंस है, ये सारे सपोर्ट है। सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करके ही ट्रेड करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा, आप लॉस से बच जाएंगे। अब यहाँ से अगर नीचे की तरफ फिसलता है तो हमारा ये रहेगा 25,182 के आसपास का। अब देखो 25,200 के आसपास तो खुल ही गया है ना मार्केट, तो फिर 50 पॉइंट नीचे आने दो। अब 25,150 के आसपास ट्रेड करेगा और नीचे आने दो तो 25,100 के आसपास आने दो। ये तो छोटे छोटे लेवल से ही आप मार्क कर सकते हो, बट मैं बड़े लेवल्स पे भी बता रही हूँ। एक बार ना 25,200 से नीचे फिसल के 25,100 आ जाने दो। 100 आने के बाद क्या रहेगा ना, आपके लेवल्स थोड़े क्लियर रहेंगे। अब जैसे ही वो 100 पॉइंट नीचे गिर जाएगा तो उसके बाद फिर हमारा क्या रहेगा, फिर हमारा ये वाला लेवल रहेगा। ये देखो थोड़ा सा और नीचे आ गया, मतलब 25,100 के बजाय आप 25,116 ले लो। 25,116 हमने यहाँ पर रेसिस्टेंस लगाया है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है कैंडल का, इसी कैंडल का हमने लो लगा रखा था। इस कैंडल के लो को अगर रिस्पेक्ट करता है, यानी जो मैं 25,100 की बात कर रही हूँ वहाँ 25,100 के बजाय 16 आएगा, क्योंकि ये वाला जो कैंडल का लो है ना, पहले तो हम यही एक सपोर्ट मानेंगे। अब ये वाला देखो, पहला सपोर्ट तो ये रहेगा 25,150 का। ये सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पर आप S1 लिख दो, ये S1 हो गया। ये आपका रहेगा S2, दूसरा सपोर्ट हो गया। S3 आपका ये रहेगा, ठीक है। S3 आपका ये रहेगा, ये क्या रहेगा आपका 25,088 का, ठीक है। ये तीनों लेवल्स रहेंगे, ये आपके 3 सपोर्ट 3 रेसिस्टेंस मैंने बना दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लान बना दिया। अब इतने बड़े मूवमेंट का तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक साइडवेज जोन में, मार्केट मूड भी थोड़ी फेयरिश है और FIIs ने कल खरीदारी की थी, आज बिकवाली की है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट एक नेगेटिव हो सकता है। आइए चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी पे भी मैं फिबोनाची लगा देती हूँ, और ये फिबोनाची हम आपको इसी पर लगा के सारा दिखाएंगे, ताकि आपको ना सारे लेवल्स क्लियर है। ये फिबोनाची लगा दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ तो आपको थोड़े लेवल्स, अब इसमें लेवल्स ना आपको इजीली दिख जाएंगे, छोटे छोटे लेवल्स हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं इसको एक बार डिलीट करती हूँ और अब यहाँ से लेवल बताते हैं। अब देखो इसका मतलब ये है कि ऊपर भी बायर नहीं है, नीचे बायर नहीं है, ऊपर सेलर नहीं है, बीच में कहीं कैंडल आके अटक गया है। ये फाइटिंग जोन है, यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो साइडवेज चल रहा है, बस यहाँ पर रिटेलर जो है ट्रैप हो सकते हैं, यही है इसका मतलब। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, मार्केट कहीं इस बीच खुल जाता है, वो रहेगा 57,108 के आसपास। अब यहीं पर खुल जाता है, पहले देखेंगे आधे घंटे में नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर के लेवल, अगर ऊपर सस्टेन करता है तो सबसे पहले हमारा ये वाला लेवल रहेगा 57,148। अब यहाँ पर सस्टेन करके अगेन ऊपर की तरफ गया तो दूसरा हमारा रेसिस्टेंस रहेगा ये वाला, क्या रहेगा 57,199, और तीसरा हमारा रहेगा 57,282 का। ये हमारा जो रहेगा R3 रहेगा, यानी रेसिस्टेंस 3। ये हमारा R2 रहेगा, ठीक है, और ये हमारा R1 रहेगा। ये हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस का बात कर रही हूँ, ये 3 मैंने यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखा दिया। सिमिलरली नीचे की तरफ बात करेंगे तो पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा 57,066 का। छोटे लेवल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट 1। सपोर्ट 2 आपका ये रहेगा 57,007 का, ठीक है। ये आपका रहेगा सपोर्ट 2। ये मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब हो सकती है बट इग्नोर करिएगा आप। उसके बाद 56,932 का, ठीक है। ये रहेगा आपका सपोर्ट 3, ठीक है। उसके बाद और फिसलता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी से थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट करता है, तो फिर मेरा ये रहेगा लास्ट सपोर्ट आपका 4th वाला, वो रहेगा आपका 56,833 का। इसको मार्क कर लीजिए। इस तरीके से आपको लेवल्स मिल सकते हैं, इस तरीके से आप लेवल मार्क करके ट्रेड करिए। ऊपर जा रहा तो ऊपर प्लान करिए, नीचे जा रहा तो नीचे प्लान करिए, बट अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के प्लान करिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। ये कल के लिए है, मैं इसको डिलीट करती हूँ। सेंसेक्स पे बात करते हैं। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ताकि आपको 10-15 मिनट में अच्छे से एनालिसिस मिल जाए, सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता चल जाए, तो आप इजीली जो है अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि अभी मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, काफ़ी
बट स्टिल वीडियो में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो एक अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा लगता है कि चलो आपकी मेहनत जो है वो सफल है, लोगों को पसंद आ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, हालांकि यहाँ पर बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। यहाँ पर क्या है कि देखो अभी बायर्स जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं अगर देखा जाए। हालांकि इंटरेस्ट इसमें भी बायर सेलर का कुछ भी नहीं, क्योंकि इस कैंडल में जान ही नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत जान अगर दिख रहा है तो ग्रीन में दिख रहा है तो बायर्स का है। बट इसके भी हम लेवल्स पे बात करेंगे। अब हम इसका भी लेवल्स अगर आप देखो तो मैं इसके बड़े लेवल्स पे ही बात करूँगी, बट मैं फिर भी आपके लिए एक छोटा लेवल दिखा ही देती हूँ, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं छोटे लेवल्स पे बात नहीं करती, क्योंकि छोटे लेवल्स पे क्या होता है ना कि छोटे लेवल्स पे बहुत छोटे छोटे लेवल्स निकल के आएंगे, फिर आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा छोटे लेवल्स है। बट क्योंकि इंट्राडे में तो खैर छोटे लेवल्स पे ही सब लोग ट्रेड करते हैं। चलिए मैं इसको छोटे पे ही लेके आती हूँ, ठीक है। ये मेरा कैंडल यहाँ तक है, ये मेरे छोटे पर ले आई मैं। इसको मैं जूम इन करती हूँ, आपको अच्छे से समझाती हूँ। ऊपर के हमारे रेसिस्टेंस ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। अब ये ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कुछ, मुझे यहाँ पर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लगा देती हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे क्लियर है। यहाँ मुझे लेवल्स दिख नहीं रहे इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेंसेक्स में क्या हो सकता है सेंसेक्स में मार्केट इसी बीच कहीं खुल जाए। अगर बीच में कहीं खुल जाता है, नीचे खुल जाता है, तो ये आप इस कैंडल का लो का आप मार्क करके चलो, ये लो तो रहेगा ही रहेगा। इसके आप 3 पार्ट ले लो, यहाँ तक आप सपोर्ट ले सकते हो, ऊपर का भी ले सकते हो, बट मोस्टली बीच के आसपास ही खुलता है मार्केट। अगर बीच के आसपास खुल गया मार्केट तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा इस साइड ले आती हूँ। इस साइड से क्या रहेगा ना, आपको इजीली यहाँ समझ में आ जाएगा, अभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि इसी बीच कहीं मार्केट खुल गया, वो लेवल रहेगा आपका 82,568 का। अगर यहाँ पे खुल जाता है मार्केट, आधे घंटे तक देखेंगे ऊपर जा रहा है, आधे घंटे तक देखेंगे नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है मार्केट, ऊपर जाता है तो सबसे पहले हमारा रहेगा 82,623 का। इसको एक बार तोड़ने दीजिए, तोड़ने के बाद फिर वो सबसे पहले इसी लेवल पे आ सकता है 82,688 का। अब यहाँ से अगर पॉजिटिव रहा ना तो अच्छा खासा आपको ऊपर लेके जा सकता है ये मार्केट, यानी यहाँ से सीधा फिर करेगा तो बहुत अच्छा खासा आपको बूम लेके जा सकता है। फिर आपका 82,800 के आसपास को लेके जा सकता है सेंसेक्स में मार्केट, और हो सकता है इससे प्लस भी जाए, बट मैं ज़्यादा बड़े लेवल्स की बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। अब देखो नीचे की बात करें तो नीचे में सबसे पहला सपोर्ट आपका यही रहेगा S1। देखो ये क्या है ना, ये मैंने R1 लगाया, ये R1 हो गया, ये R आपका 2 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला आपका R3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब सपोर्ट एक आपका यही हो गया, क्या हो गया, 82,900, ये देखो 530 का ये हो गया। उसके बाद अगर फिर नीचे आता है तो ये वाला सपोर्ट रहेगा 82,446 का, ये आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा। थर्ड सपोर्ट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा, वो क्या रहेगा, 82,352 का, ये थर्ड सपोर्ट रहेगा। और नीचे फिसले तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेवल्स लगा सकते हो, बट मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, ना ज़्यादा नीचे। 3 सपोर्ट 3 रेसिस्टेंस बहुत होते हैं एक रिटेलर ट्रेडर के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए। वो 2 लेवल भी मार्क कर ले, एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस भी मार्क करके अगर कुछ पॉइंट कमा लेता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। इसका ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। इससे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस में हेल्प मिलता है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करती हूँ, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या ना, मैं थोड़ा सा आपको FIIs का दिखा दूँ तो यहाँ FIIs ने देखो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो दिखाया है, या 16 का ये पॉजिटिव है, बट ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मार्केट मूड की बात करते तो लोग थोड़े डरे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर डेली वीडियो अपना डाल रही हूँ, ठीक है। ये वीडियो लेट अपलोड होते हैं इसलिए कम व्यूज़ आते हैं, बट ठीक है, मैं अपना मेहनत तो कर ही रही हूँ। आप लोग को पसंद आए तो अच्छी बात है, ना पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं अपना मेहनत तो करती रहूँगी। बस अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।